अध्याय 2 पाठ 2 क्यों पढ़ाएं। वित्तीय साक्षरता 41। यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, आप कितना पैसा रखते हैं। 1990 में माइक ने अपने पिता का साम्राज्य संभाला और वास्तव में अपने पिता से बेहतर काम कर रहा है। हम एक दूसरे को एक दो बार देखते हैं। गोल्फ कोर्स पर एक साल। वह और उसकी पत्नी तुमसे ज्यादा अमीर हैं। कल्पना कर सकता था। अमीर डैडी का साम्राज्य बड़े हाथों में है और माइक अब अपने बेटे को उसकी जगह लेने के लिए तैयार करना, जैसे उसके पिता ने हमें तैयार किया था। 1994 में मैं 47 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुआ और मेरी पत्नी किम 37 वर्ष की थी। रिटायरमेंट का मतलब काम नहीं करना है। हमारे लिए इसका मतलब है छोड़कर अप्रत्याशित प्रलयकारी परिवर्तन। हम काम कर सकते हैं या नहीं और हमारे धन अपने आप बढ़ता है, महंगाई से आगे रहता है। हमारी संपत्ति अपने आप बढ़ने के लिए काफी बड़े हैं। यह एक पेड़ लगाने जैसा है। आप इसे वर्षों तक पानी दें और फिर एक दिन इसे आपकी आवश्यकता नहीं होगी। इसका जड़ें काफी गहरी लगाई जाती हैं, तब वृक्ष छाया प्रदान करता है। आपका आनंद। माइक ने साम्राज्य चलाने का फैसला किया और मैंने रिटायर होने का फैसला किया। जब भी मैं लोगों के समूह से बात करता हूं, वे अक्सर पूछते हैं कि मैं क्या करूंगा। अनुशंसा करते हैं कि वे करते हैं। मैं कैसे शुरू करूं? क्या कोई किताब है? आप सिफारिश करेंगे? मुझे अपने बच्चों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? आपकी सफलता का राज क्या है? मैं लाखों कैसे बनाऊं? अध्याय 2 पाठ 2 42। जब भी मैं इनमें से एक प्रश्न सुनता हूं तो मुझे इसकी याद आ जाती है। निम्नलिखित कहानी। सबसे अमीर व्यवसाय। 1923 में हमारे सबसे बड़े नेताओं और सबसे अमीर व्यापारियों का एक समूह शिकागो के एजुवाटर बीच होटल में बैठक की। के बीच वे सबसे बड़े स्वतंत्र स्टील के प्रमुख चार्ल्स श्वाब थे। कंपनी सैमुअल इंसुल दुनिया की सबसे बड़ी उपयोगिता के अध्यक्ष। हॉवर्ड होब्सन सबसे बड़ी गैस कंपनी के प्रमुख। इवक्रीगर इंटरनेशनल मैच कंपनी के अध्यक्ष, दुनिया के सबसे बड़े में से एक। उस समय कंपनियां लियोन फ्रेजियर बैंक ऑफ के अध्यक्ष। अंतरराष्ट्रीय बस्तियां रिचर्ड विटनी के अध्यक्ष। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आर्थर कॉटन और जेसी लिवरमोर दो सबसे बड़े शेयर सट्टेबाज और एल्बर्ट फॉल्क के सदस्य। राष्ट्रपति हॉर्डिन की कैबिनेट। 25 साल बाद इनमें से 9 टाइटन्स ने अपना जीवन इस प्रकार समाप्त किया। श्वाब की मृत्यु दरिद्रता के बाद हुई। 5 साल से उधार के पैसे पर जी रहे हैं। इंसुल की मौत टूट गई। विदेशी भूमि और क्रेगेर और कपास भी मर गए। होब्सन पागल हो गया। विटनी और एल्बर्ट फॉल जेल से रिहा हुए और फ्रेजर और लिवरमोर ने आत्महत्या कर ली। मुझे संदेह है कि कोई यह कह सकता है कि वास्तव में इन लोगों के साथ क्या हुआ। अगर आप 1923 की तारीख को देखें तो यह 1929 के मार्केट क्रैश से ठीक पहले की बात है और महामंदी, जिस पर मुझे संदेह है, का बहुत प्रभाव पड़ा। ये पुरुष और उनका जीवन। मुद्दा यह है, आज हम के समय में रहते हैं। इन आदमियों की तुलना में बड़ा और तेज परिवर्तन मुझे संदेह है कि होगा। आने वाले वर्षों में कई उतार चढ़ाव होंगे जो उतार चढ़ाव के समानांतर होंगे और नीचे इन पुरुषों का सामना करना पड़ा। मुझे चिंता है कि बहुत सारे लोग पैसे पर बहुत अधिक केंद्रित हैं और उनकी सबसे बड़ी दौलत पर नहीं, उनके शिक्षा। अगर लोग लचीले होने के लिए तैयार हैं तो खुले दिमाग रखें और सीखें। कठिन बदलावों के बावजूद वे अमीर और अमीर होते जाएंगे। अगर उन्हें लगता है कि पैसे से समस्याएं हल हो जाएंगी तो उनकी राह मुश्किल होगी। बुद्धि समस्याओं का समाधान करती है और धन उत्पन्न करती है। बिना पैसा वित्तीय बुद्धिमत्ता। पैसा जल्द ही चला गया है। धनी पिता गरीब पिता। 43। अधिकांश लोग यह महसूस करने में विफल रहते हैं कि जीवन में यह नहीं है कि कितना पैसा है तुम बनाते हो, आप कितना पैसा रखते हैं। हम सभी ने कहानियां सुनी हैं लॉटरी विजेताओं की जो गरीब हैं, फिर अचानक अमीर और फिर गरीब दोबारा। वे लाखों जीतते हैं फिर भी जल्द ही वहीं वापस आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। या पेशेवर एथलीटों की कहानियां जो 24 साल की उम्र में कमा रहे हैं लाखों, लेकिन 10 साल बाद एक पुल के नीचे सो रहे हैं। मुझे 1 साल पहले एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की कहानी याद है। लाखों थे, आज सिर्फ 29 साल की उम्र में वह अपने दोस्तों, वकील और का दावा करता है। लेखाकार ने उसके पैसे ले लिए और उसे एक कार में काम करने के लिए मजबूर किया गया। न्यूनतम मजदूरी के लिए धोले उन्हें कार वॉश से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने अपनी चैंपियनशिप रिंग को उतारने से इनकार कर दिया क्योंकि वह मिटा रहे थे। कारें
उनकी कहानी ने राष्ट्रीय समाचार बनाया और वह अपनी अपील कर रहे हैं। समाप्ति, कठिनाई और भेदभाव का दावा करना। उसका दावा है उसके पास केवल अंगूठी ही बची है और यदि उसे छीन लिया गया तो वह उखड़ जाएगा। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो तुरंत करोड़पति बन गए, और जबकि मुझे खुशी है कि कुछ लोग अमीर और अमीर हो गए हैं, मैं सावधान करता हूं उन्हें कि लंबे समय में यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, इसका आप कितना रखते हैं और आप इसे कितनी पीढ़ियों तक रखते हैं। तो जब लोग पूछते हैं मैं कहां से शुरू करूं या मुझे बताओ कैसे करना है, जल्दी अमीर बनो, वे अक्सर मेरे जवाब से बहुत निराश होते हैं। मैं उनसे बस वही कहता हूं जो मेरे अमीर डैडी ने मुझसे कहा था जब मैं छोटा था। बच्चा, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वित्तीय रूप से साक्षर होने की आवश्यकता है। हर बार जब हम साथ थे तो यह विचार मेरे दिमाग में आया। जैसा कि मैंने कहा, मेरे शिक्षित पिताजी ने किताबें पढ़ने के महत्व पर बल दिया, जबकि मेरे अमीर डैडी ने वित्तीय साक्षरता में महारत हासिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। यदि आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना है और एक मजबूत नींव डालना है। अगर आप उपनगरों में एक घर बनाने जा रहे हैं, आपको बस इतना करना है, कंक्रीट का 6 इंच का स्लैब डालें। अधिकांश लोग पाने के अपने अभियान में अमीर 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि युग में बनाई गई हमारी स्कूल प्रणाली अभी भी विश्वास करती है। बिना नींव वाले घरों में गंदगी वाले फर्श अभी भी चलन में हैं। तो बच्चे, वस्तुतः बिना किसी वित्तीय आधार के स्कूल से स्नातक एक दिन उपनगर में कर्ज में डूबा हुआ और नींद हराम अमेरिकन ड्रीम जी रहा है। अध्याय 2, पार्ट 2, 44। वे तय करते हैं कि उनकी वित्तीय समस्याओं का उत्तर खोजना है। जल्दी अमीर बनने का तरीका। गगनचुंबी इमारत पर निर्माण शुरू होता है। ये जल्दी से ऊपर जाता है और जल्द ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की जगह हमारे पास की झुकी हुई मीनार है। उपनगर, नींद की रातें लौट आती हैं। माइक और मेरे लिए हमारे वयस्क वर्षों में हमारे दोनों विकल्प थे। संभव है क्योंकि हमें एक मजबूत वित्तीय नींव डालना सिखाया गया था जब हम सिर्फ बच्चे थे। लेखांकन संभवतः दुनिया का सबसे भ्रमित करने वाला उबाऊ विषय है। दुनिया, लेकिन अगर आप लंबे समय तक अमीर बनना चाहते हैं तो यह सबसे ज्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण विषय। अमीर डैडी के लिए सवाल था कि बोरिंग कैसे ले, और भ्रमित करने वाला विषय और इसे बच्चों को पढ़ाएं। उसे जो उत्तर मिला वह था, चित्रों में पढ़ाकर इसे सरल बनाएं। मेरे अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत आर्थिक नींव डाली। चूंकि हम सिर्फ बच्चे थे, उन्होंने हमें सिखाने का एक आसान तरीका बनाया। वर्षों तक उन्होंने केवल चित्र बनाए और कुछ शब्दों का प्रयोग किया। माइक और मैं सरल चित्र, शब्दजाल, धन की आवाजाही को समझते थे, और फिर बाद के वर्षों में अमीर डैडी शुरू हुए संख्याओं को जोड़ना। आज माइक चला गया है अधिक जटिल और मास्टर करने के लिए परिष्कृत लेखा विश्लेषण, क्योंकि उसे अपना साम्राज्य चलाने के लिए करना पड़ा। मैं हूं मेरे साम्राज्य के रूप में परिष्कृत नहीं, छोटा है, फिर भी हम उसी से आते हैं। सरल नींव। निम्नलिखित पृष्ठों पर मैं आपको वही प्रदान करता हूं। सरल रेखा चित्र माइक के पिताजी ने हमारे लिए बनाए। हालांकि बुनियादी वे रेखा चित्रों ने 2 छोटे लड़कों को बड़ी मात्रा में संपत्ति बनाने में मदद की। एक ठोस और गहरी नींव पर अमीर लोग हासिल करते हैं संपत्तियां, गरीब और मध्यम वर्ग प्राप्त करें। देयताएं की वे सोच संपत्ति हैं। धनी पिता, गरीब पिता। 45 नियम #1 आपको संपत्ति के बीच का अंतर पता होना चाहिए और एक दायित्व और संपत्ति खरीदें। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए। वह नियम संख्या है 1। यह एकमात्र नियम है। यह बेतुका सरल लग सकता है, लेकिन अधिकांश लोगों को पता नहीं है कि यह नियम कितना गहरा है। ज्यादातर लोग संघर्ष करते हैं आर्थिक रूप से क्योंकि वे किसी संपत्ति के बीच अंतर नहीं जानते हैं। और एक दायित्व। अमीर लोग संपत्ति अर्जित करते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग को मिलता है देनदारियां जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। अमीर डैडी ने कहा। जब अमीर डैडी ने माइक और मुझे ये समझाया तो हमें लगा कि वह है मजाक कर रहा था। यहां हम लगभग किशोर थे और इंतजार कर रहे थे अमीर बनने का रहस्य, और यह उसका उत्तर था। यह इतना आसान था, हम इसके बारे में सोचने के लिए बहुत देर तक रुके रहे। संपत्ति क्या है? माइक से पूछा। अभी चिंता मत करो, अमीर डैडी ने कहा, बस विचार को डूबने दो। यदि आप सरलता को समझ सकते हैं तो आपके जीवन में एक योजना होगी। और
आर्थिक रूप से आसान हो। ये सरल है। यही कारण है कि विचार छूट गया है। आपका मतलब है कि हमें ये जानने की जरूरत है कि संपत्ति क्या है, उन्हें हासिल करें और हम धनी हो जाएंगे। मैंने पूछ लिया। अमीर डैडी ने सिर हिलाया। यह इतना आसान है। अगर यह इतना आसान है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं है? मैंने पूछ लिया। अमीर डैडी मुस्कुराए। क्योंकि लोग अंतर नहीं जानते हैं एक संपत्ति और एक देयता के बीच। मुझे ये पूछना याद है, वयस्क इतने गुमराह कैसे हो सकते हैं? अगर यह है इतना आसान, अगर यह इतना ही महत्वपूर्ण है, तो हर कोई क्यों नहीं चाहेगा पता लगाना? अमीर डैडी को यह समझाने में कुछ ही मिनट लगे कि संपत्ति और क्या है। देनदारियां थीं। एक वयस्क के रूप में मुझे इसे अन्य वयस्कों को समझाने में कठिनाई होती है। विचार की सरलता उनसे बच जाती है क्योंकि वे शिक्षित हो चुके होते हैं। अलग ढंग से उन्हें अन्य शिक्षित पेशेवरों द्वारा पढ़ाया जाता था, जैसे बैंकर, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट एजेंट, वित्तीय योजनाकार और इसी तरह आगे। वयस्कों को भूलने या बनने के लिए कहने में कठिनाई आती है। अध्याय 2, पाठ 2, 46। बच्चे फिर से। एक बुद्धिमान वयस्क अक्सर महसूस करता है कि यह नीचा दिखाने वाला है। सरल परिभाषाओं पर ध्यान दें। अमीर डैडी के सिद्धांत कीप इट सिंपल में विश्वास करते थे। स्टूपिड या कीप इट सुपर सिंपल, इसलिए उन्होंने इसे हमारे लिए सरल रखा और जिसने हमारी आर्थिक नींव को मजबूत बनाया। तो क्या भ्रम का कारण बनता है? कुछ इतना आसान कैसे हो सकता है? इतना गड़बड़ हो? कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीदेगा जो वास्तव में थी? दायित्व। इसका उत्तर बुनियादी शिक्षा में मिलता है। हम साक्षरता शब्द पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि वित्तीय साक्षरता पर। जो किसी चीज को संपत्ति या दायित्व के रूप में परिभाषित करता है, वह शब्द नहीं है। वास्तव में, यदि आप वास्तव में भ्रमित होना चाहते हैं तो संपत्ति शब्द देखें और शब्दकोश में दायित्व। मुझे पता है परिभाषा अच्छी लग सकती है, प्रशिक्षित अकाउंटेंट, लेकिन औसत के लिए व्यक्ति इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन वयस्क अक्सर यह स्वीकार करने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। कुछ समझ में नहीं आता। हम नौजवान लड़कों के लिए, अमीर डैडी ने कहा, जो चीज संपत्ति को परिभाषित करती है वह नहीं है शब्द, लेकिन संख्याएं। और यदि आप संख्याएं नहीं पढ़ सकते तो आप नहीं बता सकते। जमीन के एक छेद से एक संपत्ति लेखांकन में अमीर डैडी करेंगे। कहते हैं ये संख्याएं नहीं है, लेकिन संख्याएं आपको क्या बता रही हैं? ये सिर्फ शब्दों की तरह। ये शब्द नहीं है, बल्कि वह कहानी है जो शब्द आपको बता रहे हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ना और समझना होगा। नंबर। अगर मैंने वही एक बार सुना तो मैंने इसे अपने से 1000 बार सुना। अमीर पिताजी। और मैंने ये भी सुना, अमीर संपत्ति अर्जित करते हैं और गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियों का अधिग्रहण करता है। यहां बताया गया है कि एसेट और लायबिलिटी के बीच अंतर कैसे बताया जाए। अधिकांश अकाउंटेंट और वित्तीय पेशेवर इससे सहमत नहीं हैं। परिभाषाएं, लेकिन ये सरल रेखाचित्र मजबूत की शुरुआत थे। 2 युवा लड़कों के लिए वित्तीय नींव। ये किसी संपत्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। आरेख का शीर्ष भाग एक आय विवरण है, जिसे अक्सर कहा जाता है एक लाभ और हानि विवरण। यह आय और व्यय को मापता है, पैसा अंदर और पैसे बाहर। आरेख का निचला भाग एक बैलेंस शीट है। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देनदारियों के खिलाफ संपत्ति को संतुलित करने वाला है। कई वित्तीय नौसिखियों के बीच संबंध नहीं पता है आय विवरण और बैलेंस शीट, और यह समझना महत्वपूर्ण है वह रिश्ता। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरे अमीर डैडी ने बस 2 युवा लड़कों को वह बताया। संपत्ति आपकी जेब में पैसा डालती है। अच्छा, सरल और प्रयोग करने योग्य। संपत्ति तुलन पत्र, देयताएं, आय, खर्च, आय विवरण। अध्याय 2, पाठ 2, 48। यह एक देनदारी का कैश फ्लो पैटर्न है। अब जबकि संपत्तियों और देनदारियों को चित्रों के माध्यम से परिभाषित किया गया है, मेरी परिभाषाओं को शब्दों में समझना आसान हो सकता है। एक संपत्ति है कुछ ऐसा जो मेरी जेब में पैसा डालता है। एक दायित्व कुछ है जो मेरी जेब से पैसा निकालता है। ये वास्तव में आपको चाहिए जानना। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो बस अपना जीवन संपत्ति खरीदने में व्यतीत करें। अगर आप गरीब या मध्यम वर्ग बनना चाहते हैं, अपना जीवन देनदारियों को खरीदने में व्यतीत करें। निरक्षरता दोनों शब्दों और संख्याओं में की नींव है। वित्तीय संघर्ष। अगर लोगों को आर्थिक रूप से परेशानी हो रही है तो है कुछ ऐसा जो वे शब्दों या संख्याओं में नहीं समझते हैं। अमीर अमीर हैं क्योंकि वे विभिन्न क्षेत्रों में अधिक साक्षर हैं।
उन लोगों की तुलना में जो आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और संपत्ति, तुलन पत्र, देयताएं, आय, खर्च, आय विवरण, धनी पिता गरीब पिता, 49, अपने धन को बनाए रखें। वित्तीय रूप से साक्षर होना महत्वपूर्ण है। शब्दों में साथ ही संख्याएं, आरेखों में तीर नकदी के प्रवाह या नकद का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रवाह केवल संख्याओं का अर्थ बहुत कम होता है, ठीक वैसे ही जैसे संदर्भ से बाहर के शब्द। मतलब थोड़ा, ये कहानी है जो मायने रखती है। वित्तीय रिपोर्टिंग में पढ़ना, नंबर प्लॉट की तलाश कर रहे हैं जहां नकदी प्रवाहित हो रही है उसकी कहानी। अधिकांश परिवारों के 80% में वित्तीय कहानी एक तस्वीर पेश करती है। आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत। हालांकि ये प्रयास शून्य है क्योंकि वे संपत्ति के बजाय देनदारियों को खरीदने में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यह एक गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। संपत्ति, तुलन पत्र, देयताएं, आय, खर्च, आय विवरण, करों, किराया, खाना, यातायात, कपड़े, नौकरी, वेतन। अध्याय 2, पार्ट 2, 50। यह मध्यम वर्ग के व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। काम, संपत्ति, आय, आय विवरण, तुलन पत्र, खर्च, देयताएं, वेतन, करों, ऋण भुगतान, कार भुगतान, क्रेडिट कार्ड से भुगतान, स्कूल ऋण भुगतान, गिरवी रखना, कार ऋण, क्रेडिट कार्ड ऋण, स्कूल ऋण। धनी पिता गरीब पिता, 51। यह एक अमीर व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। संपत्ति, तुलन पत्र, देयताएं, आय, खर्च, करों, ऋण भुगतान, किराए से आय, लाभांश, दिलचस्पी, रॉयल्टी, रियल एस्टेट, शेयरों, बॉन्ड, टिप्पणियां, बौद्धिक संपत्ति, गिरवी रखना, उपभोक्ता ऋण, क्रेडिट कार्ड, आय विवरण। अध्याय 2, पार्ट 2, 52। ये सभी आरेख स्पष्ट रूप से अतिसरलीकृत हैं। हर किसी के पास रहने का खर्च, भोजन, आश्रय और कपड़ों की आवश्यकता। आरेख एक गरीब, मध्यम वर्ग और अमीर के माध्यम से नकदी का प्रवाह दिखाएं। व्यक्ति का जीवन, ये नकदी प्रवाह है जो एक व्यक्ति की कहानी बताता है, उनके पैसे को संभालता है। कारण मैंने अमेरिका के सबसे अमीर आदमियों की कहानी से शुरू की। यह विश्वास करने के दोष को स्पष्ट करना है कि पैसा सभी समस्याओं का समाधान करेगा। यही कारण है कि जब भी मैं लोगों को मुझसे अमीर बनने के तरीके के बारे में पूछते सुनता हूं तो मैं रो पड़ता हूं। तेज या जहां उन्हें शुरू करना चाहिए। मैं अक्सर सुनता हूं, मैं कर्ज में हूं, इसलिए मुझे जरूरत है अधिक पैसा बनाने के लिए। लेकिन अधिक पैसा अक्सर समस्या का समाधान नहीं करेगा। वास्तव में ये हो सकता है समस्या को कंपाउंड करे। पैसा अक्सर हमारे दुखद इंसान को स्पष्ट कर देता है। खामियां हम क्या हैं पर एक स्पॉटलाइट डाल रहे हैं, पता नहीं। इसलिए बहुत बार वह व्यक्ति जो अचानक धन लाभ करता हो, नकद, मान लीजिए विरासत, वेतन बढ़ाएं या लॉटरी जीते, जल्द ही रिटर्न। उसी वित्तीय गड़बड़ी के लिए, अगर इससे भी बदतर नहीं, तो वे जिस गड़बड़ी में थे पहले। पैसा केवल आपके अंदर चल रहे कैश फ्लो पैटर्न पर जोर देता है। सिर्फ यदि आपका पैटर्न आपको जो कुछ भी मिलता है उसे खर्च करने का है, तो सबसे अधिक संभावना है नकदी में वृद्धि के परिणामस्वरूप खर्च में वृद्धि होगी। इस प्रकार ये कहते हुए, एक मूर्ख और उसका पैसा एक बड़ी पार्टी है। मैंने कई बार कहा है कि हम स्कूल पढ़ने जाते हैं और पेशेवर कौशल, जो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, हम सीखते हैं। हमारे पेशेवर कौशल के साथ पैसा बनाओ। 1960 के दशक में जब मैं अंदर था, हाई स्कूल, अगर किसी ने अकादमिक रूप से अच्छा किया तो लोगों ने यह मान लिया होनहार छात्र आगे चलकर मेडिकल डॉक्टर बनेगा, क्योंकि यह था सबसे बड़े वित्तीय इनाम के वादे के साथ पेशा। आज डॉक्टरों को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो मैं अपने ऊपर नहीं चाहता। सबसे बड़ा दुश्मन बीमा कंपनियों का कारोबार पर नियंत्रण, प्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल, सरकारी हस्तक्षेप और कदाचार सूट। आज बच्चे मशहूर एथलीट, फिल्म स्टार, रॉक स्टार, ब्यूटी बनना चाहते हैं, रानियों या सीईओ, क्योंकि यही वह जगह है जहां प्रसिद्धि, पैसा और प्रतिष्ठा है। यही कारण है कि आज स्कूल में बच्चों को प्रेरित करना इतना कठिन है। कैश फ्लो बताता है कैसे एक व्यक्ति की कहानी पैसे संभालता है। धनी पिता गरीब पिता, 53। वे जानते हैं कि पेशेवर सफलता अब पूरी तरह से इससे जुड़ी नहीं है। अकादमिक सफलता जैसा कि एक बार था, क्योंकि छात्र वित्तीय कौशल के बिना स्कूल छोड़ देते हैं। लाखों शिक्षित लोगों में से अधिकांश अपने पेशे को सफलतापूर्वक अपनाते हैं, लेकिन बाद में पाते हैं खुद आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। वे अधिक मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
उनकी शिक्षा से जो गायब है वही ये नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाए, लेकिन पैसे का प्रबंधन कैसे करें। इसे वित्तीय योग्यता कहा जाता है। आप इसके साथ क्या करते हैं? पैसा बनाने के बाद लोगों को इसे लेने से कैसे रोकें? आप इसे लंबे समय तक कैसे बनाए रखें और उस पैसे से कड़ी मेहनत कैसे करें? आपके लिए ज्यादातर लोग यह नहीं समझते हैं कि वे आर्थिक रूप से संघर्ष क्यों करते हैं, क्योंकि वे कैश फ्लो को नहीं समझते हैं। व्यक्ति अत्यधिक हो सकता है शिक्षित, पेशेवर रूप से सफल और आर्थिक रूप से निरक्षर। इन लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने सीखा कि कैसे कड़ी मेहनत करने के लिए, लेकिन यह नहीं कि उनका पैसा उनके लिए कैसे मेहनत करे। कैसे एक वित्तीय सपने की खोज एक में बदल जाती है। वित्तीय दुःस्वप्न मेहनती लोगों की क्लासिक कहानी का एक सेट पैटर्न है। हाल ही में विवाहित, सुखी, उच्च शिक्षित युवा जोड़ा इनमें से किसी एक में प्रवेश करता है। उनके तन किराए के अपार्टमेंट। तुरंत उन्हें पता चलता है कि वे पैसे बचा रहे हैं क्योंकि दो एक की तरह सस्ते में रह सकते हैं। समस्या यह है कि अपार्टमेंट तंग है। वे बचाने का फैसला करते हैं उनके सपनों का घर खरीदने के लिए पैसा, ताकि उनके बच्चे हो सकें। अब उनके पास है दो आय और वे अपने करियर पर ध्यान देना शुरू करते हैं। उनकी आय बढ़ना शुरू करो। अध्याय 2 पार्ट 2। 54। जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे उनके खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। अधिकांश लोगों के लिए नंबर 1 व्यय कर है। कई लोग लगता है कि यह आयकर है, लेकिन अधिकांश अमेरिकियों के लिए उनका उच्चतम कर है। सामाजिक सुरक्षा। एक कर्मचारी के रूप में ऐसा लगता है जैसे सामाजिक सुरक्षा कर मेडिकेयर टैक्स दर के साथ संयुक्त रूप से लगभग 7.5% है, लेकिन यह है वास्तव में 15% जून की नियोक्ता को सामाजिक सुरक्षा से मेल खाना चाहिए। मात्रा। संक्षेप में, ये वह धन है जो नियोक्ता आपको भुगतान नहीं कर सकता है। शीर्ष पर उसमें से आपको अभी भी कटौती की गई राशि पर आयकर का भुगतान करना होगा। सामाजिक सुरक्षा कर के लिए आपका वेतन वह आय जो आपको कभी नहीं मिली, क्योंकि ये रोक के माध्यम से सीधे सामाजिक सुरक्षा में चला गया। अपनी आय के परिणामस्वरूप युवा जोड़े के पास वापस जा रहे हैं। बढ़ते हुए वे अपने सपनों का घर खरीदने का फैसला करते हैं। एक बार अंदर